चर्चा प्रारंभ होते सुनो साथ चित दे भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठी ने तखत लाल आगे आए बैठी ने तखत थम लागो दो चरण को धनिये ने छुड़ायो खिन्ने लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धैर्य खोलो बातून पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन हे शरण बखना छोड़िए राखिए माहे नैनन निस्बतो अग्रस की मेरे जीव के यही जीवन श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम अशुभर्ण मंगल करने धनिष्ठदेव चंद्र जी शुभ नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम या पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति कहे ई साथ जी यहाँ लो ईसा का इलम अब मोहम्मद को मिल चला कहो एक दीने आदम कहो एक दीने आदम यहाँ लगे कतीर की प्रणाम जी। यहाँ लगे कतेब की अवधाम द्राक्षराती श्री प्राणनाथ जी हिंदू शास्त्रों के आधार पर श्री विजयानंद बुद्ध का अवतार और पुराने पाक के आधार पर आखुजमा इमाम मेहदी कहलाने वाले बाइबल के आधार पर सेकेंड क्राइस्ट कहलाने वाले और संतों की वाणी के आधार पर जबानी साहिब कहलाने वाले जिनका सृष्टि की आदि काल से ही देखिए सारा जगत सारा संसार इंतजार कर रहा था वो प्राणनाथ वो प्राणवल्लभ प्राणपितम कब आएंगे जिनके ज्ञान के बगैर सारा संसार सोना था जिनके ज्ञान के बगैर सारा संसार नाना कर्म उपासना इत्यादि करके भी जो है कि अखंड मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए। त्राहि हिमाम सृष्टि के आदि काल से जन्म मरण चक्कर में सारा संसार पड़ा रहा किंतु सबको ये पता था ग्रंथों के द्वारा 28वें कल्प स्वयं पारम परमात्मा अक्षरादि खुद ही आएंगे। जब खुद ही आएंगे खुद का ज्ञान देंगे। जब खुद हैं तो उनके सिवा कोई खुद ज्ञान दे सकता ही नहीं। परमात्मा पारब्रह्म में एक हैं, उनका ज्ञान के सिवा देगा कौन फिर। इस जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश सूर्य ही देता है, सूर्य को सूर्य दिखाता है और कोई दिखा सकता है। ऐसे परमात्मा पारब्रह्म में एक है। ऐसा जान करके जो है कि सारा संसार आंखों के पलके बिछाए इंतजार कर रहा था। इस समय का जो घड़ी हमें मिली जो हमें समय मिला हुआ अपने समय पर अपने वायदे पर स्वयं पारब्रह्म अक्षराते से प्राणनाथ जी जाकर करके 5वें दिन गिला करते हुए जागनी करते हुए मेरता पहुँचते हैं। मेरता के अंदर जो है कि लावन जति रहा जो बहुत बड़ा जति था, कर्मकांडी था और बहुत बड़ा जो तांत्रिक भी था। भी न जाने कितने भूत प्रेत पिशाच दैत्यों को अपने बस में कर रखा था। और इसके वजह से कि जो मेरता के सारे मेरता के रहने वाले थे सब के सब उसके जगह डर के हमारे सबका हाड़ कांपता था। कोई जो है उसके खिलाफ बात उठा नहीं सकता था।
और नहीं कोई संत जो कि वीरता में आ सकता था। ऐसा हालत था फिर। और वीरता वाले भी जो कि बहुत डरते थे भी, क्योंकि अगर उसके खिलाफ कोई कदम उठाता, कोई बात करता, फौरन ही जो कि दैत्यों से, राष्ट्रों के मंत्रों से उसका नाश ही कर देता था। इससे सब लोग डरते थे। अब अचानक से ही प्राणनाथ जी, जो सबके प्राणनाथ हैं, उनको सबका खबर है, सबको शुद्ध रहने वाले हैं, मेहता पहुंच जाते हैं। सीधे लावन जति के पास पहुंचते हैं। लावन जति के पास कुछ दिन तक चर्चा वार्ता चलते रही, ज्ञान वार्ता चलते, ज्ञान वार्ता में शून्य हो गया। देखा कि अगर से प्राणनाथ मेहता में रह गए, कौन? लावन जति सोचता अगर मेहता में से प्राणनाथ रह गए, हमारा महात्म चला जाएगा, हमारी महिमा समाप्त हो जाएगी। फिर क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म तत्व इनके पास है फिर, और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनाएंगे, सारा मेहता इनका हो जाएगा। तो लावन जति सोचता है कि हमारे पास तंत्र मंत्र विद्याएं हैं, हमें क्यों न तंत्र मंत्र विद्याओं का प्रयोग करके से प्राणनाथ जी को खत्म कर दे, न रहे बास न भज बांसुरी। ऐसा सोचा, हर उपाय किया सुंदर साजे, जितने मंत्र थे, जितने तंत्र थे, हर उपाय किया, लेकिन कुछ भी नहीं चला सर। पहाड़, मकान, वृक्ष सोचा उठा करके हम पटकवा देते, खत्म कर देते, लेकिन सारे दैत्य भी हार गए। फिर सारे राक्षस जाते हैं, एक कंकड़ी उठी नहीं, पहाड़ कैसे उठेगा? फिर कारण है जहाँ अक्षरातीत का आवेश, जहाँ सामान्य की आत्मा है, जहाँ अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, जहाँ असर जराई अंदर फरिश्ता बैठा हुआ है, वहाँ कौन सा तंत्र मंत्र काम करेगा? इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत जो है कि जहाँ तारतम मंत्र है, वहाँ दुनिया की ताकत काम कर सकते ही नहीं। और हार जाता है, मौन होकर के, मौन डाल करके बैठ जाता। फिर भी बहुत उपाय किया, साधन किया, लेकिन कुछ उपाय उसका चला ही नहीं। श्री प्राणनाथ जी आ जाते हैं मेहता में, वहाँ रह करके कुछ समय तक बहुत चर्चा वार्ता करते हैं, वहाँ के लोगों को ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत करते हैं, ब्रह्म ब्रश से सराबोर कर देते हैं। हजारों की जागनी होती है मेहता सुंदर साथ। और मेहता के अंदर हमने देखा कि राजा राम भाई, झांझर भाई जैसे आत्मा की जागृति होती है, और मेहता में ही राजा महाराजान की बेटी ललिता सखी है। जब राजा राम भाई को पता चले अक्षरातीत ब्रह्म हमारे घर आए हुए हैं, तो एक कुरूप लड़की, उनकी ललिता नाम की बेटी, जो क्राह रो रही थी, दुखी हो रही थी, राजा राम भाई उस बेटी को श्री के चरणों में लेटा दिया, प्रणाम करवाया। शर्म की मारी आती नहीं, लेकिन आई है। जब से देखा इतनी सुंदर बेटी, एक ही बेटी राजा भाई को, बस हाथ में जल लेकर करके सब अक्षरातीत जिसको चाहे वो काम न हो, फिर जल छींटा ललिता के ऊपर, ललिता सर्वांग सुंदरी हो जाती है, सर्वांग सुंदरी हो जाती है। तब राजा भाई और पहचानो हो, ये तो पूर्ण ब्रह्म के से कोई हो सकता ही नहीं है, कौन ऐसा कर सकता है? परमात्मा के सिवाय भी, ये परमात्मा पार ब्रह्म ही आए हुए, जैसा कि शास्त्र लिखा हुआ। बस राजन भाई अपना सर्वस्व धनी के चरणों में निछावर कर देते हैं, सर्वस्व, सब कुछ, मकान की चाबी दे दिया, फैक्ट्री की चाबी दी दिया, यहाँ तो अपना वे जीवन अर्पण कर दिया। और ललिता भी बेटी देगी कई वर्ष, मेरे तो प्राणनाथ आप ही हो गए, मेरे सब कुछ आप ही, मेरा जीवन भी आपके लिए निछावर है। उसी से ललिता ने अपने जीवन को धनी के चरणों में निछावर कर दिया, श्री की बन चुकी। फिर इस तरह से वही ललिता के नाम से वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी, चौपाई श्री को उतरती है। अनेकों जागने के बाद सुंदर से एक दिन की बात है, श्री महाराज जो है कि रास्ते में जा रहे थे, और रास्ते के किनारे जो कि मस्जिद था, वहाँ मौलाना अजान दे रहा था। जब मौलाना अजान दे, श्री महाराज खड़े हो जाते हैं, उसे अजान को सुन करके जो है कि बस श्री विचार करते ही अजान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो अजान जो है कि हमारे लिए है, हमारा संदेश दे रहा है। मोहम्मद साहब इसका मतलब हमारे वास्ते आए हुए हैं। ला कलमा का अर्थ जब विचार करते समय कि ला माने होता है नहीं, नहीं क्या शर्मांड है, ला माने होता नहीं माने होता शर्मांड हो गया है, जिसको शर्मांड कहते हैं, हद कहते हैं। इला माने हक हो गया है, वो अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। इल्लाह माने अक्षरातीत कहलाते हैं। उस अक्षरातीत के जो है मोहम्मद रसूल साहब संदेश वाहक हैं। अर्थात कलमा का अर्थ क्या होता है? एक अल्लाह ताला के सिवा जो है कोई माबूद पूजा के लायक नहीं है। ये कलमा कह रहा, ये हमारा वेद कह रहा है, एक को ब्रह्म कृष्ण ब्रह्म, एक दूसरा कोई है ही नहीं पूजा के लायक। इसलिए श्री देखा कि जो वेद पक्ष कह रहा वही पुराण भी कह रहा है, दोनों का मंतव्य एक है, दोनों सिद्धांत एक है। भी
यह बात जान करके श्री लालदास से कहते, लालदास जी आप तो एक नई बात मिली है। लालदास कहते क्या मिला श्री जी, हमें भी बताइए। लालदास वो श्री बता देते हैं। बस विचार में करके से कहते हैं अब तो जो है कि इतना बड़ा ज्ञान का तलवार मिल गया, हथियार मिल गया है, तो और बादशाह जो इतना बड़ा अत्याचार जुल्म कर रहा है हिंदुओं पर, तो क्यों नहीं समझाया जाए। जो भी कुछ वेद कहता वही कतीब कह रहा है, जो कहते हुए कुरान वेद कह रहा है, बात एक ही, परमात्मा एक है, झगड़ा किस बात का है, विरोध किस बात का है। इससे सुंदर सा जी मेरता में काफी जागनी होती है, चर्चा होती है। अब मेरता से आगे निकलेंगे। चर्चा में नाचते, चर्चा में आज तक मेरता तक, जब तक मेरता नहीं पहुंचते थे तो मेरता के पहले सुंदर सा जी मात्र केवल श्री प्राणनाथ जी पुराण पक्ष को नहीं शास्त्र पक्ष की चर्चा करते हैं। धनी जीवन काल के अंदर मात्र के भाव शास्त्र चर्चा किया, शास्त्रों को, गीता का, भागवत का, रामायण देकर प्रमाण एक परमात्मा की पहचान कराते रहे। वही काम श्री जी महाराज जी की मेहता था। देखिए शास्त्र पक्ष का ही चर्चा करते रहे, पुराण को छुआ ही नहीं, पुराण के विषय लिया ही नहीं। फिर इसे कह दिया है यहाँ पर एक दिन आदम का पूरा होता। आदम कौन है? मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब कौन? श्यामराणी की आत्मा, खुद जो श्यामराणी है वही आदम कहलाते हैं। उनका एक दिन पूरा, क्योंकि सात पक्ष का यहाँ पर चर्चा पूरी हो जाती है। अब कुरान को पुराण दोनों की चर्चा करेंगे, दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। करते हैं यहाँ तक जो है कि शास्त्र पक्ष चर्चा करते रहे, कहते पक्ष में चर्चा नहीं किया आपने, कलमा से हासिल किया, कलमा से हासिल किया। जैसे यहाँ कलमा मेरता में सुनते श्री महाराज, उस कलमा से क्या हासिल कर लिया है? लिया मोहम्मद मता, उस कलमा से मोहम्मद का जो मता है, मोहम्मद का जो खजाना ज्ञान का है, जो कुरान, मोहम्मद में कुरान का जो मर का जो भेद है, खजाना, वो सब कलमा से ले लेते हैं। जैसे तारतम हमारी 6 चपाई है, 6 चपाई तारतम के अंदर जो है सारा ब्रह्मवाणी भरा हुआ है। 18,700 चपाई, 6 चपाइयों का विस्तार। जो 6 चपाई मंत्र वो बीज है, उस बीज का विस्तार 18,700 चपाई है। वैसे कुरान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु, इस कलमा का पूरा विस्तार कुरान पाक का रहता है। इससे जैसे कलमा सुना पता चल गया तो कुरान तो हमारा है, कुरान में हमारी बात आई हुई है। जब कुरान हमारी बात आई कुरान क्या, हम डरे मुसलमानों से क्यों? इसलिए कि कलमा से मोहम्मद का मता, मोहम्मद का ज्ञान सारा हासिल कर लेते हैं। श्री लालदास को कहा, श्री लालदास जी महाराज जो कुरान के जानकार थे, भागवत के 1 नंबर के विद्वान थे लालदास जी, कुरान के जानकार थे। अब लालदास जी बोलते हैं, आज एक बात पाई, इतना खुशहाल होते, कलमा का जब भाव खुलता है, अर्थ खुलता है, श्री का सिर आसमान से लग जाता है, खुशहाल हो जाते। कहते हैं हे लालदास जी आज बड़ी खुशखबरी मिली है, एक नया अनोखा ज्ञान मिला हुआ है, एक नया हथियार हमें मिला हुआ है। तब अर्ज करे लालदास ने, तब श्री के बातों को सुनकर लालदास अर्जी करते, धनी मुझे भी तो बताइए आपने कौन सा ज्ञान अनोखा पाया हुआ है? तब बात कलमे की, तब श्री प्राणनाथ जी ने कलमे की बात सुनाई कि लालदास जो कलमा है, जो मुसलमान कलमा अजानते थे, कलमा का अजान देते हैं, ये कलमा तो हमारा ज्ञान दे रहा है, कलमा हमारा संदेश दे रहा है, ये कलमा हमें बुला रहा है। कलमा कह रहा है अक्षरातीत की स्वयं कोई पूजा के लायक नहीं है, ऐसा कलमा कह रहा है। करे दिखाई सबे, बिल्कुल लालदास जी को कलमा का अर्थ खुलासा करके स्पष्टीकरण कर जो है कि विस्तार से बता दिया। मोहम्मद कुराने लाए, और श्री जी कहते हैं लालदास जो मोहम्मद साहब कुराने पाक लेकर आए हुए हैं, सबे तुम्हारा मतलब, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि लालदास जो कुराने पाक को मोहम्मद साहब लेकर आए हुए हैं, इस कुरान के अंदर तुम्हारा सारा अर्थ है, सारा भेद है, सारा मर्म छिपा कुरान के अंदर है। इतने मोहम्मद सो मिल चले, अब यहाँ से जो है मत मोहम्मद मतलब कुरान पक्ष को भी श्री ले लेते हैं। इससे चौपाई आती है कि मोहम्मद मिले ईसा मिले, तब अहमद हुआ शाम, अहमद मिले मेहदी मिले, ये 3 मिले हुए इमाम है। मोहम्मद विषय मिले मोहम्मद। अब यहाँ तक जो है कि मेरता तक ईसा का इल्म चल रहा था, ईसा धनी देव महाराज का था, उनका ज्ञान एहसास पक्का ज्ञान चल रहा था। ईसा धनी चंद्र के अंदर ध्यान दीजिए,
यहाँ तक ज्ञान किसका चला था? ईसा का। ईसा मैंने धनदेव चंद्र का ज्ञान चल रहा था, शास्त्र पक्ष का ज्ञान चल रहा था। लेकिन यहाँ मेरे तब जैसे ही कलमा श्री सुनते हैं तो मोहम्मद भी आकर कलमा के द्वारा मिल जाते श्री के अंदर। तो मोहम्मद भी ईसा मैंने मोहम्मद कलमा के द्वारा ईसा धनदेव चंद्र के अंदर मिल जाते हैं। मोहम्मद होता मोहम्मद हुआ शाम, तब स्वयं जो है कि अहमद हुआ शाम, शाम जो है स्वयं राज्य में अहमद हो जाते हैं, युगल स्वरूप हो जाते हैं, राज्य शामिल पूर्ण रूप हो जाते हैं। और अहमद में मेहदी में अहमद जब राज्य मार्ग मेहदी में इंद्रावती के अंदर प्रकट होते हैं, जाहिर होते हैं, तब ये तीनों मिलकर इमाम कहलाते हैं। अब से पूर्ण अक्षरातीत हो जाते हैं, मेहता से जो है परनाजी तक से पूर्ण अक्षरातीत कहलाएंगे। अभी तक मोहम्मद नहीं आए थे, फिर कुरान के पक्ष में अभी तक जो कि देवचंद्र के ही पक्ष ज्ञान चल रहा था। क्योंकि जो है आप ध्यान दीजिएगा कि जो श्री देवचंद्र महाराज जी हैं और श्री मेराज ठाकुर जी हैं, ये दोनों तन दो हैं लेकिन आत्मा एक है, सुंदर सा जी। इससे जाकर के बड़ा क़यामत नाम आएगा। रूहुल्लाह पहले पैरसी जामे दो है, लिखा है कुरान के अंदर, रूहुल्लाह आएंगे दो जामा में तन करेंगे, दो जामे को पढ़े और दो तन धारण करेंगे। एक तन क्या हो गया? श्री देवचंद्र का हो गया, दूसरा तन मेराज ठाकुर का हो गया। ये दोनों तन है कि रूहुल्लाह श्री श्यामा जी के हैं। और रूहुल्लाह पहले से जो आखिरी प्रमुखता कर दिया है, दो जामा पहनेंगे, लेकिन जो आखिरी होगा जामा मेराज ठाकुर तन होगा, सारा दार मदार उसी पर होगा, सारा काम ही पूरा हो जाएगा, श्री जी के द्वारा हो जाएगा। फिर हरा हुल्ला सफेद रूहुल्लाह क्या जामा? दो रूहुल्लाह के दो जामे, एक हरा हुल्ला एक सफेद। हरा हुल्ला में होता है हरा हरा, हरा हो गया, हुल्ला में पीला, तो हरा हो गया आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी, हुल्ला हो गया कि श्रीधन के वैराग्य था उनके अंदर। आपके इतना वैराग्य था, सुनने सास इतना बचपन से आपने सुना कि श्रीधन महाराज जी संसार की बात तो सुनना चाहते ही नहीं थे, संसार को देखते ही आग लग जाता था, इतना वैराग्य था आपके अंदर, वैराग्य था। लेकिन सफेद रंग कहा हुआ श्री जी को कहा हुआ, सफेद रंग होता है ज्ञान का सुंदर सा। श्री जी महाराज ज्ञान के साक्षात स्वरूप ही थे, साक्षात ज्ञान के स्वरूप होने के नाते जो कह दिया होगा ये दो, एक तो श्री जी का जो शरीर हरा हुल्ला हो गया और सफेद हो गया, श्री जी का हो गया। लेकिन सारा दार में सारा मुद्दा ही श्री जी पर था अपना। श्री जी के द्वारा मोहम्मद का काम पूरा हुआ, मोहम्मद साहब आए काम नहीं पूरा हो पाया, फिर श्रीदेव जी आए काम नहीं पूरा कर पाए, लेकिन इसमें मोहम्मद साहब का काम, देवचंद्र का काम श्री जी के द्वारा पूरा होता है। अब मोहम्मद का काम क्या था भाई? मोहम्मद साहब पैगंबर बन के आए हुए, राज्य खुद मोहम्मद के रूप में पैगंबर में क्या आए। पैगंबर का एक काम होता है एक खुदा का संदेश दे करके, एक खुदा का ज्ञान दे करके सबको एक खुदा पर सिजदा बजवाना, ये था। कुरान का मजा क्या, कुरान का मजा चमत्कार ये है, एक अल्लाह की पहचान करा देना, सारा संसार एक अल्लाह को जान जाए। जो कुरान का चमत्कार है वो श्री जी ने किया। देवचंद्र का क्या उद्देश्य था? देवचंद्र का उद्देश्य ये था सारा संसार जो है कि एक परमात्मा पारमेश्वर की उपासना आराधना करके अखंड शुक्र प्राप्त करे। ये दोनों काम श्री के द्वारा पूरा होता है, सुंदर सा है। इससे कहते अब यहाँ से मेरता से शास्त्र पक्ष तो था ही पहले से, अब कुरान पक्ष का बयान आप ले लेते हैं। कुरान से पुराण से दोनों से श्री जब चर्चा शुरू कर देंगे, कुरान को लेकर पुराण दोनों की चर्चा करेंगे। तावे अहमद पाया खिताबे, कहते मोहम्मद मिले ईसा में, जब मोहम्मद कलमा के द्वारा ईसा में देवचंद्र दूसरे जामा मेरा ठाकुर के अंदर जब मिलते हैं तो आप जो कि अहमद हो जाते हैं। ईसा और मोहम्मद मिले, ईसा में धैर्य चंद्र का तारतम और मोहम्मद कलमा, तारतम और कलमा दोनों इंद्रावती के अंदर मिल जाता है। मारे दज्जाले सितारे, ईसा धैर्य तारतम ज्ञान लेकर आते हैं, मोहम्मद साहब कुरान का कलमा लेकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दोनों से शास्त्र पक्ष से हिंदुओं को समझाने परमात्मा पहचान करानी है, और कुरान पक्ष से मुसलमानों को एक अल्लाह का संदेश देना है। अब लड़ाई करने को, अब श्री जी महाराज का दिल इतना फूल जाता है, इतना खुशहाली से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। श्री जी कहते हैं अब तो जो लड़ाई धर्म युद्ध जो कि भयंकर करना है, हिंदुओं के उनसे से समझाना है, मुसलमानों के उनसे समझाने परमात्मा की। जाइए पासे सुल्तान, अब श्री जी के अंदर मन में विचार होता है कि जो अरे बादशाह दिल्ली का शाहनशाह है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है और इतना जुल्म अत्याचार कर हिंदुओं पर भी,
हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों के अंदर मूर्तियों को तोड़ना, हिंदुओं के बाद मुसलमान बनाना, हिंदू भाव बेटों की इज्जत लूटना, इतना अत्याचार कर रहा है, हिंदुओं पर कर रहा है जुल्म। क्यों? कि औरंगजेब बादशाह को कुरान का बहुत बड़ा जानकार था। जो औरंगजेब बादशाह है बहुत बड़ा कुरान का जानकार था, और उसे पता चल गया था कि अल्लाह परवरदिगार जो इमाम महदी के रूप में आने वाले हैं वो हिंदुओं के तन में आएंगे, हिंदू धर्म में आएंगे। फिर वो जानता था, फिर इसलिए अब वो सोचा कि भाई वो इमाम महदी मिलेंगे कैसे, हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, फिर कैसे ढूंढ जाएंगे। तो इसने मन में विचार कर हिंदुओं पर जुल्म अत्याचार किया जाए, हिंदुओं पर जुल्म अत्याचार किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, मंदिर तोड़े, तो जहां भी हिंदुओं के अंदर इमाम महदी होंगे वो सामने आ जाएंगे, फिर मिल जाएंगे। ये उसका उद्देश्य था कि जब हिंदुओं पर जुल्म अत्याचार ढाएंगे तो अपने आप आ जाएंगे, हमारे सामने आएंगे, मिल जाएंगे। तो इमाम महदी की ज़ियारत लेकर के, दर्शन की अभिलाषा लेकर, चाहना लेकर के हिंदू जुल्म अत्याचार कर रहा था। और श्री जी क्या विचार करते हैं, जितना बड़ा जुल्म अत्याचार हिंदू पर ढा रहा है मुसलमान और बादशाह, इनको समझाया क्यों जाए, कुरान से समझा करके भाई अल्लाह ताला एक है, कुरान पाक अल्लाह ताला एक है, फिर वो इस जब एक ही तो सबका होगा वही अल्लाह ताला, जब है एक तो हिंदुओं का तो ही होगा अल्लाह, कैसे दूसरा हो सकता है। इसलिए कि दिल में ले लेते, अब मुसलमान जो अत्याचार हिंदुओं पर कर रहे हैं उसको समझाना है, इनको प्रथम दावत करें। सबसे पहले अभिभाषा जो दिल्ली के गद्दी बैठा उसको हम दावत देंगे, उसको हम समझाएंगे, परमात्मा की पहचान कराएंगे। ईमाने ओ श्री मन में विचार किया, जब एक बादशाह समझ जाएगा, अगर वो जग गया, वो जगह क्या समझ गया, तो भारत के अंदर देखिए सारा संसार ही देखिए, सारे भारत के इंसान देखिए एक परमात्मा की पहचान करें। ये जाने करके श्रीमान जी के अभियान से दिल्ली चल देते हैं। श्री देवचंद्र जी ने कही थी, तो कहते हैं कि श्री देवचंद्र महाराज सर्वनिजान शाह में क्या कहा था, आवे शकुंडल सकुमारे। श्री से मुलाकात के दौरान ही देवचंद्र कहा था, ओ चंद्रावती की आत्मा इस खेल के अंदर दो सिरदार सखियां परम धाम की हैं, ये दोनों राजघराने में आई हैं। एक तो इंद्रावती है, स्वयं जो कि इंद्रावती के द्वारा जागनी होली दोनों की भी, एक तो साकुंडल एक साकुमार है, दोनों राजघराने में आई है, फिर इनको जगा कर लाना है। और देवचंद्र ने कहा था दोनों जो साकुमार साकुंड जग जाएंगे तो दोनों मिलकर खेल के अंदर शोर कर देंगे, जागने का परमात्मा की पहचान करा देंगे सबको। तब खेल देखे पीछे फिरे, जब इन दोनों की जागनी हो जाएगी, दोनों मिल कर करके जागनी का पूरा करेंगे, और जागनी जब पूरा हो जाएगा सारी ब्रह्म से खेल को देख करके वापस परम धाम जाएंगे। पहुंचे परवरदिगार, जो है परवरदिगार अक्षराधीश से मिलेंगी, सारा संसार अखंड हो जाएगा। तब साथे सबको, तब सभी सुंदर साथ को होवेगी खबरें, सारी सुंदर साथ को खबर हो जाएगी, अक्षरातीत कौन है, पार ब्रह्म कौन है, परमात्मा है कौन है, सबको पहचान जाएगी। दौड़ेंगे आपे अपनी, और एक परमात्मा की पहचान होने के बाद कुरान से पुराण से दोनों से देखिए तो सारा संसार ही देखिए टिड्डी के उड़ करके धनी के चरणों में आएंगे। आए मिले आखिर में सब के सब से प्राण चरणों में आ जाएंगे। ये विचारे करके, यह है जो कि वीरता के अंदर श्री लालदास के साथ में से विचार करके मेरते से चले जाबे, प्राण मेरता से चल देते हैं आगे, गोकुल मथुरा आगरे, गोकुल आ जाते हैं, गोकुल ब्रजमंडल में आते हैं। जैसे गोकुल में पहुंचते, गोकुल में आते ही जो उस समय जन्माष्टमी की थी, जैसे से गोकुल में पहुंचते श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि थी, जन्माष्टमी मनाई जा रही थी। जब और जन्माष्टमी समय गोकुल में आते ही जो ओ श्री को याद आ गया, यही गोकुल है, यही गोकुल, यही ब्रजमंडल है जिसमें हम द्वापर के अंत में आए थे, वही तो श्री प्राणनाथ है। सो कृष्ण के तन में खेले थे 11 साल 52 दिन, वही प्राण से इंद्रावती की आत्मा के अंदर है, तो क्यों नहीं याद होगा। फिर इंद्रावती की आत्मा में वही प्राणनाथ विराजमान जो ब्रजमंडल के कृष्ण में तन में खेले थे, क्योंकि चौपाई करते हैं, कल चौपाई आ गई है। अक्षर कहे सुनर अक्षरा से खेल में आया साथ, दो सुपन ये तीसरा दिखाया प्राणनाथ। वही प्राणनाथ पहले ब्रज में आए थे,
बीच का प्रमाण स्वप्न ब्राह्मण कहलाता है। राष्ट्र में आए थे और में आए हुए हैं, इस भारत में आए हुए हैं, इसलिए कहते हैं श्री जी को याद आ जाती है कि गोकुल के अंदर 11 साल 52 दिन कृष्ण के तल में पहले लीला कर चुके हैं। वही ब्रजमंडल है, वही गोकुल है प्रभु। यही पर है कि आज बधाई ब्रजगर्ग प्रकटो सुरेंद्र कुमार, ये प्रकट उतरता है सुंदर सा जो कीर्तन में आया हुआ। ये कीर्तन का प्रकट है कि ब्रजमंडल में उतरता है, फिर गोकुल से अब आगरा आ जाते हैं। आए पहुँचे तबे, अगर हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे कोई देने तहाँ रह के, और आगरा में कुछ दिन आप ठहरते हैं। दिल्ली पहुँचे धाए। आगरा क्या था उस समय जो है कि औरंगजेब शाह के शासन के अंदर आगरा एक सुरक्षित स्टेट था, फिर वहाँ कोई डर भय नहीं था। फिर इससे जो हमारे माताएं बहनें थी भी स्त्री वर्ग थे, उन स्त्री वर्ग सुंदर साथ को आगरा में छोड़ दिया श्री जी ने। कुछ पुरुष वर्ग को लेकर करके आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। कितना के साथ है ठठेगा, जो कितनी ठट्ठा सुंदर साथ है, ठट्ठा के सुंदर चिंतामणि है, हीरामन भाई हैं, ऐसे बहुत सी सुंदर साथ ठाठा से आकर के श्री जी से मुलाकात किए हैं। इते पहुंचा आए, यहाँ पर जो है कि ठट्ठा के सुंदर साथ घर परिवार छोड़ करके वे श्री से मुलाकात करते हैं। और साथी गीते के, और भी बहुत से सुंदर साथ सूरत से सुंदर साथ आ जाते हैं, अहमदाबाद से आ जाते हैं, बहुत से सुंदर गुजरात से आ जाते हैं। आए के गए अपने घर, बहुत से सुंदर साथ आए, श्री के चरणों में प्रणाम किया, समाचार वापिस घर चले। बहुत से सुंदर साथ थे, घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, श्री के चरणों का नीचा थे, आगे घर छोड़ करके श्री के चरणों में रह जाते हैं। पर बात न छूटे दिल से, सुंदर सा आए श्री के चरण प्रणाम के घर वापस रह जाते हैं। दिल में बात एक ही रही कि सुंदर सा हमारा कैसे जगेगा, ये तारतम का फैलाव विस्तार कैसे होगा। बिना तारतम ज्ञान की दुनिया का कल्याण होने वाला है ही नहीं है। कुछ भी कर ले भी इस तारतम ज्ञान का दुनिया फैलाव होना ही चाहिए। रहे इस्लाम में ऊपर, सुंदर साथ के दिल में एक ही बात, क्यों श्रीमद कहते भाई सुंदर साथ जी अगर हम जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो सबको संदेश देना चाहिए कि परमात्मा पारब्रह्म एक ही है, अक्षरातीत एक ही है, वही पूजा के लायक है। उस परमात्मा के ज्ञान के वृद्धि की कभी कल्याण होने वाला है ही। जब शास्त्र कहता है रीते ज्ञानात्म मुक्ति कि परमात्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा मुक्ति होगी ही नहीं। जप करो, व्रत करो, तप करो, ध्यान कुछ भी कर लो, लेकिन परमात्मा जब पूरा पहचान नहीं होगा कल्याण हो नहीं सकता है। शास्त्रों का सिद्धांत यही हमारा वेद भी कह रहा है। वेद का मंत्र गर्जना के साथ कहता है कि सुंदर सा जी नाना मार्गस्थ दुष्प्राप है केवलम परम पदम, वो जो कैवल्य पद है वो नाना मार्गों से मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला ही नहीं। भी वेद कह रहा है, वेद गर्जना के साथ यजुर्वेद का मंत्र कह रहा है तमे विद्युत्ता में ते नान्य पंथा विदिते नाय तम एव, उस परमात्मा जाने बगैर कोई रास्ता ही नहीं मुक्ति का। वो परमात्मा एक है, अब एक है उसको जाना ना जाए तो मिलेगा कैसे हो, फिर अनेक तो है नहीं, एक है भी। इस एक परमात्मा जो है एक को जानना ही पड़ेगा। वो कौन एक है, कहते सारे एक परमात्मा एक है, मालिक एक है कौन भाई पता ही नहीं। एक एक कहते सारे, लेकिन फिर क्या कर सब एक हैं, एक है और सब एक है, ये कैसे हो सकता है भाई? एक ही रहेगा, सब एक नहीं हो सकते हैं। ऐसे सारे धर्म ग्रंथ उधर कबीर साहब भी जैसे पुकार कर रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान जाके घटोई पार पुरुष को जाने से, और ब्रह्म ज्ञान भी मुक्त न हुई कैसे संत कहा वैसे। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा मुक्ति हो गई नहीं, भी कह रहे हैं। उधर गुरु नानक साहब कह रहे हैं, सारे पुकार हैं नानक एक को स्मरिए जाते जन्म मृत्यु हो जाए, दूजा काहे स्मर जाति जय मिल जाए। कहते हैं गुरु नानक साहब एक परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, एक ही परमात्मा एक ही भजन करने लायक है। अगर उसको छोड़ करके दूसरे भजन करते तो जन्म से छुटकारा नहीं मिलेगा। कितना प्रमाण चाहिए, कुरान पुकार रहा है, ऐसा बाइबल कह रहा है परमात्मा पार्वती एक ही पूजा के लायक। जब एक है एक पूजा के लायक है। इससे कहते हैं जब सारी सुंदर सा जो है कि यही सोचते हैं भाई जब परमात्मा का ज्ञान जब तक दुनिया होगा ही तो कल्याण कैसे होगा। तो सारी दुनिया को एक परमात्मा ज्ञान देना चाहिए, सबके दिल में यही तमन्ना रहती है। केते के मुनि कर हुए, और कितने सुंदर साथ जो है कि आए श्री चरणों में प्रणाम। अब मुनकर माने पैमान भी हो गए, फिर पैमान में हो श्री प्राणनाथ जी। ये मुसलमानों का शासन और बादशाह का शासन हिंदुओं का कट्टर दुश्मन है। अब इसे युद्ध करने के लिए, धर्म युद्ध करने के लिए
बात ठान लिए ये स्त्री प्राण ने सबको मरवाना चाहते हैं, ऐसा सबके अंदर भाव आ गया। सुंदर सा आदमी सुंदर सा डरते हैं, भाई कुरान की चर्चा नहीं करनी चाहिए, मोहम्मद का नाम लेना चाहिए। आज जबकि हमारा भारत स्वतंत्र हो गया है, भारत स्वतंत्र हो गया तो मुसलमानों का शासन था उस समय सुंदर सा तैसा, और आज तो स्वतंत्र हो गया। फिर तो सोचिए बहुत से सुंदर मुनकर बेईमान हो जाते हैं, किसी प्राण सबको मरवाना चाहते हैं और बादशाह के पास जा रहे हैं, धर्म युद्ध छेड़ेंगे, सबको मरवाएंगे। सो बैठ ना सके इस्लाम में, ईमान नहीं है, पहचान नहीं श्री जी की है, वो कभी निजान संप्रदाय के अंदर प्रवेश कर सकते ही नहीं है, वो सुंदर साथ ही नहीं कहलाएंगे। फिर सुंदर सा तो वो होंगे जिनके अंदर ईमान होगा, विश्वास होगा फिर राज्य के प्रति, वही सुंदर सत कहलाएंगे। जो मोहिनी जा करें साथ जिनके अंदर ईमान विश्वास नहीं श्री जी के प्रति है, पूर्ण की पहचान नहीं है, और भेड़ जैसे उनका गर्दन नीचे होगा, फिर सिर ऊंचा होगा ही नहीं, फिर हर उनका गर्दन झुका ही रहेगा। कोई ना कहे कला में, कोई भी जो है कि उनको जो है कि कला में परमात्मा वचन ज्ञान नहीं देगा। कोई देने पीछे आया, कुछ दिन के बाद अब कौन आ जाते श्री जी के पास में? गोवर्धन अटक से। गोवर्धन अटक से कहाँ गए थे भाई? है कोई सुंदर से बताएगा? जो गोवर्धन को श्री जी ने कहीं भेजा था, कली की चर्चा में आ गया, पता ही नहीं। जसवंत राठौर राजा के पास भेजा गया था, श्री जी ने भेजा था पता लिख करके, अटक पार पे बोल जाते हैं। अब वो गोवर्धन भट्ट जो है कि लौट करके जो है कि श्री के पास दिल्ली में जाते हैं, लाल दरवाजे आए रहे, और दिल्ली में आकर गोवर्धन भट्ट जो है कि अब वहाँ जसवंत राठौर धार्मिक तो था, बहुत धर्म से रुचि रखता, धर्म में रुचि रखता था, सेवा करता था, लेकिन अंकुर नहीं था ब्रह्मसिद्धि का। परम धाम अंकुर न होने से कि वो जग नहीं पाया। श्री सोचता कि भाई किसी राजा को जगा करके, हिंदू राजा जगा करके, और जो हिंदुओं पर अत्याचार जो मुसलमान कर रहे हैं इसे हम दमन करें। जसवंत राठौर मुर्दा निकल आते हैं, क्षत्रिय था लेकिन उसे अंकुर न होने से गोवर्धन भट्ट लौट आते हैं गंगाराम की दुकान में। अब जसवंत दिल्ली इतना बड़ा शहर है, सुंदर सा, छोटा बड़ा दिल्ली नहीं है। दिल्ली में अब गोवर्धन भट्ट श्री जी को ढूंढ रहे हैं, श्री जी कहाँ है। तो गंगाराम का दुकान था, दुकान में जो कि गोवर्धन भट्ट आ जाते हैं, तहाँ बचने तारतम के। वहाँ गंगाराम दुकान पर गोवर्धन भाई जो हैं तारतम के वचन, तारतम आत्मा परमात्मा ज्ञान की चर्चा करते हैं। कहे जो गंगाराम ने गंगाराम को समझाया है, आशा जीते परबुधिया। गोवर्धन भट्ट ने जो है कि आशा जीत को भी संबोधन किया, मतलब समझाया बुझाया है। तेते पाया विश्राम में, बस वहाँ आकर के गंगाराम भाई है, आसाराम भाई है, इनकी आत्मा जग जाती है। नैन सुखे महाजन सो। अब यहाँ दिल्ली के अंदर बहुत से सुंदर आदमी होते हैं, नैन सो महाजन है, बहुत बड़े सेठ अग्रवाल है, ये भी जागृत हो जाते हैं। कहे बचन दो चार वचन